गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमातर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 19 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। कक्षा आपकी 10वीं है और ये वर्कशीट है 21 अगस्त की। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम संसाधन क्या होते हैं ये समझ चुके हैं। संसाधन कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है, संसाधन कहलाती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने प्राकृतिक संसाधन पढ़े, हमने मानव निर्मित संसाधन पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा कि संसाधन के प्रकार कितने होते हैं, जैसे नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जीव्य संसाधन, अजीव्य संसाधन। फिर उसके बाद हमने मृदा के बारे में पढ़ा, जैसे आपकी काली मिट्टी थी, है ना, रेड और लाल और काली मिट्टी थी। उसके बाद हमने पढ़ा लेटराइट मिट्टी थी, जलोढ़ मिट्टी थी। तो हमने मिट्टियों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। अब हम समझेंगे मृदा अपरदन के बारे में। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कि मृदा की जो ऊपरी परत होती है ना, वो जैसे पानी की वजह से बह गई, या फिर ग्लेशियर्स की वजह से बह गई, या हवा की वजह से बह गई, ठीक है ना, जो ऊपरी परत होती है, तो उसको हम मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है। ठीक है, मतलब जब मृदा बन रही होती है और मृदा का जब अपरदन हो रहा होता है, तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अदरवाइज क्या है, मृदा जो है ऐसी हो जाएगी जो कि उपजाऊ नहीं रहेगी। ठीक है, और ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा दो तरीके से होता है। आप 10th क्लास में है तो पॉइंट बना के लिखेंगे। पहला, मानव क्रियाओं के द्वारा, दूसरा प्राकृतिक तत्वों के द्वारा। ठीक है, तो मानव क्रियाओं के द्वारा वनोन्मूलन, तो लोग वनों को काट देते हैं। अब जो पेड़ है ना, अपनी जड़ों से क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, पेड़ की वजह से मिट्टी आपस में जकड़ी रहती है, ढीली नहीं होती है। उससे अगर पानी बहा के जाए तो वो क्या होती है, वो मतलब बहकर नहीं जाती है। पशु चारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनद और जल मृदा अपरदन करते हैं। अब मृदा अपरदन के तरीके देखेंगे हम। अवनलिकाएं, चादर अपरदन, पवन अपरदन, गलत तरीके से जुताई। अब अवनलिकाएं क्या होता है कि जब बहुत ही ज्यादा मृदा युक्त जो मृदा होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है ना एक तरीके से, उसमें पानी मतलब ऐसे बह के जाता है ना, तो बहुत बड़े बड़े मतलब रास्ते बना देता है, डीप चैनल्स बना देता है। चंबल की घाटियां को कभी अगर आप टीवी में देखेंगे या फिर नेट पे देखेंगे, तो चंबल की घाटी जो रेविन्स हैं, ठीक है, जो अवनलिकाएं हैं, उसी का उदाहरण है। बहता जल मृदा युक्त मृदा को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, मतलब ऐसी भूमि जो है उसमें हम कृषि नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसे उत्खात भूमि कहते हैं या बैडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड यानी कि रेविन भूमि कहा जाता है। अब चादर अपरदन में क्या होता है कि पानी ना इस तरीके से बहता है, जैसे हमें ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी की पूरी शीट उतर के जा रही है, मिट्टी की पूरी शीट उतर के जा रही है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढलाल के साथ नीचे की ओर बहता है, जो ढाल होती है ना उसके साथ नीचे बहता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, जिसे चादर अपरदन कहते हैं या शीट इरोजन कहते हैं। पवन अपरदन, पवन द्वारा, अब क्या है, पवन के द्वारा अगर वो हो रहा है, मिट्टी उड़कर जा रही है, तो उसको पवन अपरदन कहेंगे। गलत तरीके से अगर जुताई हो रही है, तो गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल से ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने की वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता रहता है। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जो क्या होते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं, बार बार बनते रहते हैं। तो कैसा है मिट्टी? मिट्टी नवीकरणीय संसाधन है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, अतः इसके प्रयोग, इसके निमीकरण और गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है, इसीलिए इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। तो मृदा संरक्षण के उपाय, पहला वनारोपण, ठीक है, यानी कि हमें वनों को लगाना चाहिए। रक्षक मेखला, रक्षक में लिखा यहाँ पे है कि हमें बीच बीच में स्ट्रिप क्रॉपिंग करनी है। यहाँ पे मतलब जो पेड़ पौधे हैं ना, उनके बीच में बड़े पेड़ उगा देना चाहिए। ठीक है, पट्टी कृषि, पट्टी कृषि में हम एक कृषि, एक एक पट्टी जो है किसी और कृषि की उगा देंगे, और मान लो एक कृषि जो हमने मतलब उगाई वो गेहूं की उगा दी, साथ में एक पट्टी हमने सरसों की उगा दी। ठीक है, तो इस तरीके से पट्टी कृषि होती है। समोच्च जुताई, ठीक है ना, जुताई अच्छे से करनी चाहिए। तो ये हमारे थे क्या, मृदा संरक्षण के उपाय। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चा। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छे से 10th क्लास में है इसीलिए पॉइंट्स में लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। मृदा संरक्षण के कुछ उपायों पर अपने विचार लिखिए। तो क्या करेंगे आप? वन रोपण करेंगे मृदा संरक्षण के लिए, अच्छे से जुताई, समुचित जुताई करेंगे, पट्टी कृषि करेंगे, रक्षक में लिखा करेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे, मृदा अपर्दन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अम्ललिकाएं मैंने बताया कि डीप चैनल्स बना लेती है। जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे नाले बनाता है तो भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है और उसे खराब भूमि कहते हैं, ठीक है। जंबल में ऐसी भूमि को खड्ड कहा जाता है। चंबल में ऐसी भूमि को खड्ड कहा जाता है। अब बात चलते हैं चादर अपर्दन की। पानी एक ढलान के नीचे बड़े क्षेत्र से एक चादर के रूप में बहता है और ऊपर मिट्टी बह जाती है, ऊपर की जो मिट्टी होती है। पवन अपर्दन में पवन के थ्रू बहता है वो मिट्टी जो होती है। गलत तरीके से खेत की जुताई करेंगे तो खेत के दोषपूर्ण तरीके, गलत तरीके से जुताई करने पर भी क्या होता है? नुकसान होता है मिट्टी को। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एंड लास्ट क्वेश्चन। आपके आसपास जिन कारणों से मृदा जो है अपरदन होता है उनकी सूची लिखिए। मानव गतिविधियों की वनों की कटाई, ठीक है, अधिक चराई, निर्माण और खनन, प्राकृतिक शक्तियों के कारण हवा हो गई, ग्लेशियर हो गया, पानी से मिट्टी का कटाव हो गया। तो ये थी बच्चा हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहिए। थैंक यू।